नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूनम यादव। एक बार फिर हनी ट्रैप चर्चा में छाया हुआ है। दरअसल ये हनी ट्रैप कर्नाटक की राजनीतिक दलों में एक बड़ा तूफान ला दिया है। कर्नाटक के विधानसभा के मंत्री के.एन. राजन्ना ने खुलासा किया है कि राज्य में 48 लोग हनी ट्रैप का शिकार हो चुके हैं, जिसमें कई बड़े नेताओं के भी नाम शामिल हैं। हैरानी की बात यह है कि खुद राजन्ना भी इस साजिश का शिकार होते होते बच गए हैं। ये सनसनीखेज खुलासा तब हुआ जब बीजेपी विधायक बसगौड़ा पाटिल यत्नाल ने विधानसभा में तंज कसा कि कोई मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए विधायकों को हनी ट्रैप के जाल में फंसा रहा है। तो क्या कर्नाटक की सत्ता का खेल अब प्यार और धोखे की स्क्रिप्ट पर चल रहा है? इस गंभीर आरोप के बाद के.एन. राजन्ना ने राज्य पुलिस से मामले की जांच की मांग की। मंत्री राजन्ना ने विधानसभा में कहा कि कई लोगों के मुताबिक कर्नाटक अब सीडी और पेन ड्राइव का कारखाना बन गया है। विपक्ष ने दावा किया कि 2 कारखाने चल रहे हैं। इस पर पलटवार करते हुए मंत्री ने तंज कसा, क्या एक आपके पास और एक हमारे पास है? अगर आप अपने कारखाने के मालिक का नाम बताएंगे तो हम अपने वाले का खुलासा कर देंगे। उन्होंने इस हनी ट्रैपिंग ऑपरेशन को चलाने वालों को पता लगाने के लिए विशेष जांच की मांग की। बता दें कि कर्नाटक में 48 नेताओं को हनी ट्रैप किए जाने के आरोपों के बाद विधानसभा में भारी हंगामा देखने को मिला। बीजेपी विधायक विधानसभा में बेल में प्रवेश कर गए। इसके बाद उन्होंने स्पीकर की कुर्सी पर पेपर उछाले। स्पीकर के ऊपर पेपर उछाले जाने से विधानसभा में जोरदार हंगामा हुआ। स्पीकर के ऊपर कागज ना गिरे, इसके लिए मार्शल को मोर्चा संभालना पड़ा। बीजेपी विधायकों के भारी हंगामे के बाद विधानसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। बता दें कि बीजेपी विधायक द्वारा विधानसभा में किए गए प्रोटेस्ट को लेकर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया गुस्से में दिखाई दिए। सत्ता पक्ष के विधायक जहां सदन में बैठे हुए थे, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के विधायक ने स्पीकर की कुर्सी को चारों तरफ से घेर लिया। राज्य विधानसभा में बीजेपी और विपक्ष के दूसरे विधायकों का हंगामा ऐसे वक्त में हुआ जब राज्य में मंत्री विधायकों के साथ 48 नेताओं को हनी ट्रैप किए जाने की आशंका व्यक्त की जा रही है। बता दें ये कोई नया मामला नहीं है। इससे पहले भी सिद्धारमैया सरकार के 2 मंत्रियों ने ये आशंका व्यक्त की थी। जानकारी के अनुसार कर्नाटक के विधानसभा में सबसे पहले नेताओं को हनी ट्रैप का मामला गूंजा। विधानसभा की कार्रवाई शुरू होते ही बीजेपी विधायक वी सुनील कुमार ने हनी ट्रैप का मुद्दा उठाया। उन्होंने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से जवाब मांगा। तो वहीं बीजेपी विधायकों ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की सरकार विपक्षी नेताओं को ब्लैकमेल के लिए हनी ट्रैप का इस्तेमाल कर रही है। बीजेपी विधायक ने इस मामले की जांच हाईकोर्ट के मौजूदा जज से कराने की मांग की। सुनील कुमार ने कहा कि राजन्ना के बयान से सदन की गरिमा गिरी है। उन्होंने सवाल किया कि अगर एक मंत्री भी हनी ट्रैप का शिकार हो गया तो आम नागरिक का क्या होगा। उन्होंने पूछा कि क्या मंत्री प्रशासन चलाने की शपथ ले रहे हैं या राजनेताओं और सार्वजनिक हस्तियों की छवि खराब करने के लिए हनी ट्रैप कर रहे हैं। वहीं विधानसभा में मौजूद गृह मंत्री जी परमेश्वर ने इन आरोपों पर गंभीरता दिखाई। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले में उच्च स्तरीय जांच का आदेश देगी। ये बयान बीजेपी विधायक वी सुनील कुमार की उस मांग के लिए एक दिन बाद आया जिसमें उन्होंने अफवाहों की जांच की मांग की थी कि राज्य के मंत्री सहित कुछ नेता हनी ट्रैप के शिकार हुए हैं। उन्होंने कहा था कि इस तरह के कृत्य निर्वाचित प्रतिनिधियों के पद की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने इन कथित कृत्यों की निंदा की और शहरी विकास मंत्री ब्याराती सुरेश ने इन अपराधों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। बता दें कि हनी ट्रैप के ये आरोप ऐसे समय में सामने आए हैं जब कांग्रेस के 2 गुटों के बीच सत्ता की खींचातान चल रही है। हाल ही में दिल्ली गए राजन्ना ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से इस घटना की शिकायत की थी। चर्चा है कि राजन्ना और उनके बेटे को हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश की जा रही थी। ये मामला कांग्रेस के अंदरूनी संघर्षों को और उजागर करता है। ये घटना कर्नाटक की राजनीति में एक नया विवाद लेकर आया है।
हनी ट्रैपिंग जैसे हथकंडे ने न केवल व्यक्तिगत छवि को नुकसान पहुंचाया है, बल्कि लोकतंत्र की गरिमा पर भी सवाल उठाए हैं। दोनों पक्षों के नेताओं के शामिल होने का दावा इस समस्या की गहराई को दिखाता है। अगर जांच में इन आरोपों की पुष्टि होती है तो ये राज्य की राजनीति में भूचाल ला सकता है। साथ ही सवाल ये भी उठता है कि क्या सत्ता हासिल करने के लिए इस तरह के अनैतिक तरीके अब आम हो गए हैं। फिलहाल सभी की नजरें सरकार की ओर से शुरू होने वाली जांच पर टिकी है। अब देखना ये दिलचस्प होगा, क्या इस हनी ट्रैप फैक्ट्री के पीछे के चेहरे का खुलासा हो पाता है या ये मामला भी सियासी शोर में दबकर रह जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। और भी खबरों के लिए देखते रहिए TV24 नेटवर्क।